हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज के वीडियो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट इसके पहले वाले वीडियो में हो चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आई टैब पे दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख लेंगे। और प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेंगे। और हम लोग अपने टॉपिक को आज को स्टार्ट करते हैं, आज के चैप्टर को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It become 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो यहाँ पे पूछा है कि फ्रैक्शन क्या है। देखिए, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शन पूछे तो आप लोग पहले फ्रैक्शन को ही कंसीडर करेंगे। तो हम लोग कंसीडर क्या करते हैं, द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो फ्रैक्शन कितना आता है, 1 आता है। हमारा पहले फ्रैक्शन x अपॉन वाई है। जब x अपॉन वाई, x क्या है न्यूमरेटर, y क्या है डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में क्या करना है, 1 को ऐड करना है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन न्यूमरेटर था, इसमें 1 को ऐड कर दिए, और डिनोमिनेटर में क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। डिनोमिनेटर हमारा y है, तो y में 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन कितना आता है, 1 आता है। फ्रैक्शन कितना हो जाता है, रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। अब देखिए, इसको सिंपल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1, इस तरीके से 1 का इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर। y को इधर लाएंगे तो x माइनस वाई, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो -1, और ये हो जाएगा -2। x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब फिर कंडीशन बोला है ना, इट बिकम 1 बाई 2, ये भी है। तो एंड हम लोग करते हैं, एंड देखिए फ्रैक्शन हमारा x अपॉन वाई ही है, फ्रैक्शन हमारा x अपॉन वाई है, और बोला है इट बिकम 1 बाई 2, ये फ्रैक्शन 1 बाई 2 हो जाता है इफ अगर वी वनली ऐड, अगर हम लोग क्या करते हैं 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम लोग डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 को ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1 बाई 2। तो न्यूमरेटर ये था, न्यूमरेटर में ऐड नहीं करना है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 को ऐड करना है। तो डिनोमिनेटर में y में 1 को ऐड करेंगे तो y प्लस 1, और फ्रैक्शन कितना हो गया था, 1 अपॉन में 2 हो गया, 1 अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, और 2x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 1, इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। समझ में आया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को इलिमिनेशन मेथड के थ्रू हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1, और यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर हमको y को इलिमिनेट करना है तो किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों माइनस में है। अगर दोनों का साइन सेम है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, अगर दोनों का साइन डिफरेंट है तो हम ऐड करेंगे, और यहाँ पे दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो पहला इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -2, और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें बाय सब्ट्रैक्टिंग, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये साइन चेंज, ये माइनस का प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल, x में से 2x जाएगा तो -x, और ये -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। अब इसी x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन पुट करके हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुट करते हैं x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, वाई को इधर लेके जाते हैं, 2 को इधर लाएंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो इसका सॉल्यूशन कितना था, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन x अपॉन वाई था, तो फ्रैक्शन x की जगह पे 3 और y की जगह पे 5, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 5। तो ये आपका आंसर, आप लोग इसको नोट करेंगे। अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले जो नूरी है वो सोनू से क्या है, थ्राइस है, 3 गुना है। 5 साल पहले नूरी जो है सोनू से क्या है, थ्राइस है, यानी 3 गुना है। फिर है 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी, नूरी हो जाएगी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, वो सोनू के दोगुनी हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो बताइए नूरी और सोनू का एज क्या है। देखिए एज वाले क्वेश्चन में अगर पास्ट की बात आती है, फ्यूचर की बात आती है, तो हम लोग जो एज को कंसीडर करते हैं वो हम लोग प्रेजेंट से कंसीडर करते हैं। जैसे प्रेजेंट में मान लेंगे लेट एक्स बी द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड वाई बी द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। इस तरीके से प्रेजेंट एज को हम लोग कंसीडर करके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लेट x and y be the present age of नूरी एंड सोनू। देखिए x क्या है, नूरी का प्रेजेंट एज, और y क्या है, सोनू का प्रेजेंट एज। अब जो बात हो रही है 5 ईयर एगो की बात हो रही है, 5 साल पहले की। अगर नूरी का प्रेजेंट एज इस टाइम पे x है तो 5 साल पहले कितना होगा, x माइनस 5। अगर प्रेजेंट टाइम में एज x है, समझिए अगर आपकी एज प्रेजेंट टाइम में 15 है तो 5 साल पहले आपका एज कितना था, 10। 15 में से 5 को हम लोग माइनस करेंगे। तो ऐसे यहाँ पर भी अगर नूरी का प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले एज हो जाएगा x माइनस 5, और फिर अगर सोनू का प्रेजेंटेज y है तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 ईयर एगो, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले नूरी एज, नूरी का एज कितना था, देखिए 5 साल पहले नूरी का एज कितना था वो देख लीजिए, नूरी एज तो कितना हो जाएगा x माइनस 5, x माइनस 5 ईयर हो जाएगा। और सोनू का कितना हो जाएगा, सोनू का जो एज होगा वो कितना हो जाएगा, y माइनस 5 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे चलिए डायरेक्ट y माइनस 5 और x माइनस 5 लेके चलते हैं। तो ये तो 5 साल पहले की बात हो गई। अब ये भी दिया है ना कि 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद की बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 ईयर लेटर, अब देखिए अगर नूरी की प्रेजेंट एज x है तो 10 साल बाद कितना होगा, x प्लस 10। सोनू का प्रेजेंट एज y है तो 10 साल बाद कितना होगा, y प्लस 10। अगर y है तो y प्लस 10, x है तो x प्लस 10 हो जाएगा। तो 10 ईयर लेटर नूरी का जो एज होगा, नूरी एज कितना हो जाएगा, x प्लस 10, और सोनू का कितना हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जैसे क्वेश्चन बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसा कंडीशन है उस तरीके से अकॉर्डिंग टू कंडीशन ना, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हो गया। अब देखिए बोला है कि नूरी वाज 5 ईयर एगो, जो 5 साल पहले, यानी इन दोनों केस में जो नूरी थी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी थी 5 साल पहले, जो नूरी है वो सोनू के एज की थ्राइस है। यानी कि सोनू का एज अगर x है तो नूरी का एज कितना है, 3x है। इस तरीके से जो नूरी है वो सोनू के 3 गुना है। यानी ये जो है x माइनस 5 क्या है, नूरी का एज है, और ये जो x माइनस 5 है ये y माइनस 5 से 3 गुना है। हमको कुछ करना नहीं है, 3 गुना ये पहले से है। अगर इन दोनों को इक्वल करना है, इन दोनों को अगर इक्वल करना है तो हमको y माइनस 5 में क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई। जैसे समझिए कि 5 साल पहले अगर आपकी एज 15 है, आपकी एज कितनी है, 15 है, और एक बच्चे की एज 5 है। 5 साल पहले आपकी एज 15 है और एक बच्चे की एज 5 है। तो अगर आपके उन दोनों का एज इक्वल करना है, 15 और 5 को इक्वल करना है, तो 5 में क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 में क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे,
सोनू के एज में 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा y माइनस 5 और x माइनस 5 इक्वल टू 3y, 5 3 जा 15, 3y को इधर लाएंगे तो x माइनस 3y और 5 को उधर लेके जाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10। तो पहला इक्वेशन हो गया x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। अब सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं हम लोग। अब सेकेंड क्या बोल रहा है, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद जो नूरी है वो सोनू के एज की ट्वाइस हो जाएगी। 10 साल बाद जो नूरी है वो सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी। तो दोनों इक्वल कब होंगे, जब हम लोग सोनू में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो x माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y प्लस 10 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस में 20 और 2y को इधर लाएंगे तो x माइनस 2y और 10 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो सेकेंड इक्वेशन कितना आ गया, x माइनस 2y इक्वल टू 10 और एक आ गया x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। इन दोनों को सॉल्व करते हैं और x को हम लोग इलामिनेट करेंगे। सॉल्विंग 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10 आ गया। अब देखिए x को अगर y को इलामिनेट करना होगा तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, y के कोफिशिएंट को सेम करना होगा और सेम करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2 का नीचे 3 का, लेकिन x भी तो सेम है तो x को इलामिनेट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब x देखिए x में दोनों का साइन सेम है, दोनों प्लस में है, तो हमको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा बाय सब्ट्रैक्टिंग। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन माइनस, ये माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, ये दोनों कट जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3y प्लस 2y, तो माइनस y और इक्वल टू माइनस 20, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। y की वैल्यू कितनी आ गई 20 और y की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 1 में रखते हैं। अगर इक्वेशन 1 में रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो आप लोग निकालेंगे x की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर सेकेंड में ही रखते हैं तो यहाँ पे x है और माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, तो x माइनस 40 इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 40 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 50। तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी 50 और सोनू का जो प्रेजेंट एज है वो कितना हो जाएगा 20। समझ में आया। तो ये रहा क्वेश्चन सेकेंड। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, दिया है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ए 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। देखिए 2 डिजिट नंबर का जो क्वेश्चन होता है, जो 2 डिजिट का जो क्वेश्चन होता है, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले आपको डिजिट मानना है कि यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा और 10 प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, इस तरीके से कंसीडर करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे जैसे एक बात ये भी देख लीजिए, अगर हमारे पास 52 है, हमारे पास क्या है 52 जो है वो 2 डिजिट नंबर है। अगर इसको हमको राइट करना होगा एक्सप्लेन करके तो कैसे राइट करते हैं, 5 इंटू 10 और प्लस क्या हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हम लोग राइट करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, लेट हम लोग कंसीडर करते हैं कि लेट x बी ए नंबर ऑफ यूनिट डिजिट एंड y बी ए नंबर ऑफ 10th डिजिट। तो ये हो गया। देखिए हमारे पास जो नंबर है हम लोग किस तरीके से राइट करते हैं, 10 प्लेस को और 1 प्लेस को। 1 प्लेस पे कौन है, 1 प्लेस पे हमारा x है, तो यहाँ पे x हो जाएगा और 10 पे कितना हो जाएगा y। अगर इसी नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 10y प्लस x, इस तरीके से लिखेंगे 10y प्लस x। अगर इसी को रिवर्स कर दिया जाए, अगर जो हमारा y x जो नंबर है 2 डिजिट जो नंबर है, अगर इसको रिवर्स करें
तो ये हो जाएगा एक्स वाई और इसको राइट करेंगे 10x प्लस वाई राइट करेंगे। ठीक है, अब देखिए दिया है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ए 9, यानी 2 डिजिट नंबर में डिजिट का जो सम है वो कितना है 9, और हमारे डिजिट कौन कौन से हैं, एक देखिए हमारे 2 डिजिट जो नंबर है वो वाई एक्स है और हमारे जो डिजिट है वाई है और एक्स है, और इन दोनों का सम करेंगे तो 9 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन और देखिए दिया द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यानी कि y प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है 9, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। एंड अब फिर देखिए 9 टाइम दिस नंबर, जो हमारा 2 डिजिट नंबर है 9 टाइम दिस नंबर इज मतलब इक्वल की बात आ गई, इज मतलब इक्वल की बात आ गई। तो हमारा जो नंबर है ये क्या है वाई एक्स है, अगर उसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स हो जाएगा, और ये नंबर 9 टाइम दिस नंबर, यानी यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करना है और बोला है इज मतलब इक्वल है, किसके इक्वल है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। और जब हम लोग डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स करते हैं तो जो नंबर आता है उसके ट्वाइस के इक्वल है, तो जो नंबर हमारा आएगा तो वो क्या आएगा रिवर्स करने पे 10x प्लस वाई, और इसका क्या कर देंगे हम लोग ट्वाइस कर देंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 टाइम और नंबर है 10y प्लस एक्स और इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 10x प्लस वाई हो जाएगा। सही है एकदम, आप लोग नोट करते रहेंगे। तो 9 10 जा 90y प्लस 9x इक्वल टू 2 10 जा 20x प्लस 2y हो गया, समझ में आया। तो ये हो गया 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x वो प्लस में 2y हो गया। x y को सबको एक तरफ करते हैं हम लोग, तो 2y को जब इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा 88y और 20x को इधर लाएंगे तो 9 प्लस 9x है और माइनस 20x होगा, तो सब्ट्रैक्ट होके कितना आ जाएगा माइनस 11x इक्वल टू 0, और 11 क्या करेंगे 11 से सब में डिवाइड करेंगे तो 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8y, x इक्वल टू 8y। और एक इक्वेशन हमारा ये है, इन दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएंगी और आपको डिजिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक में जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज़ नोट। वो कैशियर से बोलती है कि उसको सिर्फ 50 और 100 रुपीज़ के नोट दिए जाएं। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, और पूरा मीना को मिला के कितने नोट मिलते हैं 25 नोट मिलते हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ द ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव। तो उसको ये बताना है कि जो मीना है वो 50 के कितने नोट पाती है और 100 के कितने नोट पाती है, तो ये आपको बताना है। तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि 50 का नोट x है, 100 का नोट y है। हम लोग इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि लेट x बी द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट एंड y बी द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट। इस तरीके से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो आप लोग ये राइट करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब देखिए मीना कितना निकालती है 2000, यानी कि 50 रुपीज़ का नोट, जितना 50 रुपीज़ का नोट है उसका सम और जितना 100 रुपीज़ का नोट है उसका सम करेंगे तो कितना आएगा 2000। मान लीजिए कि एक्स नोट क्या है 50 रुपीज़ का, एक्स नोट 50 रुपीज़ का। अगर एक्स नोट 50 रुपीज़ है तो 50 रुपीज़ के नोट की वैल्यू कितनी होगी, जितना नोट निकालेगा उतने का क्या करना, उसमें 50 का मल्टीप्लाई। अगर आप लोग 50 की समझिए, अगर 50 के आपके पास 10 नोट हैं तो इसका मतलब आपके पास कितने रुपीज़ हैं, 50 × 10 करेंगे तो 500 आ जाएगा। अगर 100 नोट आपके पास
10 100 के नोट हैं तो कितने रुपए है आपके पास, 100 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कि मीना के पास 50 के एक्स नोट हैं तो क्या हो जाएगा, उसका रुपीज कितना हो जाएगा, 50x हो जाएगा। अब 100 के कितने नोट हैं, वाई हैं, तो 100y और सबको सम करेंगे तो कितना आएगा, 2000 आएगा। कितना आएगा, 2000 आएगा। अगर इन दोनों में हम लोग इन दोनों में 50 कॉमन करके डिवाइड कर दें, अगर 50 कॉमन करते हैं तो ये x प्लस 2y इक्वल टू कितना आएगा, 2000, और फिर x प्लस 2y और 2000 डिवाइड बाई क्या करेंगे, 50, और जब 50 से डिवाइड करेंगे तो 4 जा ये कितना आ जाएगा, 40, x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को पूरा मिला के कितना नोट मिलता है, 25, यानी x के नोट, नंबर ऑफ ए एक्स नोट, वो नंबर ऑफ ए 50 रुपीज़ नोट प्लस नंबर ऑफ ए 100 रुपीज़ नोट इक्वल टू कितना आएगा, 25, और 50 रुपीज़ नोट के जो नंबर थे वो कितने थे, x थे, और 100 के y, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 25, और इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालना है। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y जाएगा तो, और ये 40 में से 25 तो 15, y की वैल्यू कितनी आ गई, 15, और y की वैल्यू इसी इक्वेशन में रखेंगे तो x प्लस 15 इक्वल टू 25 है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। x क्या था, 50 रुपीज़ का नोट, यानी 50 रुपीज़ के 10 नोट हैं और 100 के 15 नोट है। तो इस तरीके से आपका शॉर्ट में आंसर आ गया। आप लोग अच्छे से मेथड के साथ में, आप लोग वर्डिंग के साथ में करेंगे, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका फर्स्ट सेकंड का 5 है, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डे। एक लाइब्रेरी है और 3 दिन के लिए जो चार्ज होता है, जो चार्ज लिया जाता है वो फिक्स है कि 3 दिन के लिए इतना ही चार्ज आपसे लिया जाएगा। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर इच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद 3 दिन के बाद आपसे पर डे के हिसाब से एडिशनल चार्ज लिया जाएगा। सरिता करती है, सरिता पेड 27 फॉर 7 डे, तो वो जो पेड करती है 7 डेज के लिए 27 रुपीज़ पे करती है। देखिए 7 डेज के लिए 27 रुपीज़, 7 डेज बुक लेती है 7 डेज के लिए और पे करती है 27 रुपीज़ पे करती है। अब इसी 7 डेज में 3 डेज किसके होंगे, फिक्स वाले के होंगे, तो लिख सकते हैं 3 डे उसको फिक्स देना पड़ा, 3 + 4 डे हो गया, और कितना पेड की, 27। अब हम लोग ये कंसीडर कर ले कि 3 दिन जो चार्ज देना पड़ता है, 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो x है, तो कितना हो जाएगा, 3 की जगह पे सिर्फ x लिखेंगे, क्योंकि 3 दिन का जो चार्ज है, जो 3 डेज का जो चार्ज है वो एक फिक्स है, तो वो है x मान लिए। अब 4 डे, 4 दियर आफ्टर ईच डे का अलग अलग लग रहा है, मतलब पर डे के हिसाब से अलग अलग लग रहा है। तो हम लोग ये मान ले कि पर डे का जो रेट है वो y के हिसाब से ले रहा है, तो 4 डेज का कितना हो जाएगा, 4y, तो कितना हो जाएगा 4y और इक्वल टू 27। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब सेकंड क्या है, सूजी पे करती है 21 फॉर 5 डेज, ये 5 डेज के लिए 21 रुपीज़ पे करती है। देखिए 5 डेज कितना पे करती है, 21। अब इसी 5 डेज में 3 डेज जो स्टार्टिंग के हैं वो फिक्स चार्ज वाला है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 डेज, और कितना पे की, 21। अब 3 डे का जो फिक्स चार्ज है उसको हम लोग मान लिए x, तो ये हो गया x और ये हो गया 2y = 21। तो इस तरीके से आपका दो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लेट x बी द फिक्स चार्ज, लेट x बी द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज। 3 डेज हम लोग मान लिए कि जो x है वो क्या है, फिक्स चार्ज है, कितने दिनों के लिए, 3 डेज के लिए, एंड y बी द चार्ज
पर डेज, पर डे, वाई क्या है, चार्ज पर डे है कि पर डे कितना लगता है। तो इस तरीके से कंसीडर करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन करेंगे। कंडीशन के बाद आप लोग इन दोनों इक्वेशन को बनाएंगे और दोनों को सॉल्व करके आप लोग एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 3 आएगी, वो एक्स की वैल्यू 15, एक्स की वैल्यू 15 आएगी और वाई इक्वल टू 3 आएगा। एक्स इक्वल टू 15 आएगा और वाई इक्वल टू 3 आएगा। आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर एक्स इक्वल टू 15 और वाई इक्वल टू 3 आएगा। आप लोग इन दोनों इक्वेशन को खुद से सॉल्व करेंगे, इलामिनेशन मेथड लगा के खुद से आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज 3.5 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।